बयां उनके नूरी, दहन उनका नूरी, बदन उनका नूरी, ये खाकी बनाए कि क्या उनके खाके मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो नबियों में रहमत, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाले आका हमारे बड़ी शान वाले, आका हमारे बड़ी शान वाले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशआर कहने का सिलसिला इस सेगमेंट में जारी है। शाहनामा इस्लाम है। कल हमने बात यहाँ ख़त्म की थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, बशारत के मुताबिक जनाब आमिना ने नाम बतलाया, बशारत के मुताबिक आमिना ने नाम बतलाया। क्या कहा? फरिश्तों ने बताया था कि अहमद है तेरा जाया, कहा दादा ने ए बेटी मेरा पोता मोहम्मद है, कि दुनिया भर के इंसानों से आला और अमजद है। यहाँ से बात आगे बढ़ती है। होता क्या था उस जमाने में अरबों का एक रिवाज था, और वो रिवाज ये था कि वो अपने नौजायदा लड़कों को, नौमौलूद को दूर दराज के कबाइल में परवरिश के लिए भेजा करते थे। ये एक तरीक़ाकार था वहाँ पर। इसको एक वाक़या भी समझ लीजिए जो आप अर्ज़ कर रहे हैं। तो वो क्यों भेजते थे? उससे होता था कि तरबियत के एतबार से, कि एक तरफ उनकी ज़बान फसी व बलीग हो जाती थी, वो खुले माहौल में पल बढ़कर फितरी शुजात हासिल कर लेते थे। सो अब जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, तो उस साल भी बदवी औरतें मक्के आईं। ये सालाना या ये सिलसिला जारी रहता था सारा साल के बदवी औरतें मक्का आती थीं, अलग अलग शहरों में जाती थीं बच्चों के हुसूल के लिए, ताकि वो बच्चों को लेकर जाएं। उसके एवज़ उनको कुछ रकम मिलती थी, वो अपनी तरफ लेकर जाती थी, वहाँ पर तरबियत पाते थे बच्चे और फिर वापस आ जाते थे। सो अब ये हुआ कि मेरे आका की पैदाइश का साल है, हस्बे दस्तूर बदवी औरतें आई हैं, मक्के आई हैं, सब ने दौलतमंदों के बच्चे हासिल कर लिए। यानी अब हर औरत की ये ख्वाहिश है कि उसको दौलतमंद का बच्चा मिले ताकि ज़्यादा पैसे मिले। सो मामला है कि सब ने दौलतमंदों के बच्चे हासिल कर लिए, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्रे यतीम थे। हाय हाय। तो यानी मैं इसको यूं कह लूं, वो दुर्रे यतीम थे, तो माल और दौलत की लालची और बदकिस्मत खवातीन मेरे आका के हुसूल में नाकाम रही। वो नाकाम रही। अब ये उनका नसीब, चूंकि उनको बज़ाहिर लगता था कि शायद यहां से पैसे कम मिलेंगे, तो वो हुसूल में नाकाम रही। हाँ, एक खातून थी, एक दाई थी जिनकी किस्मत खुल गई। ये जो खातून थी, ये बज़ाहिर कबीले की सबसे गरीब औरत थी। वो हुआ क्या कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पेशकश की, चूंकि दाई हलीमा को और कोई बच्चा उस वक्त तक नहीं मिला था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पेशकश की, दाई हलीमा सादिया ने सरकार दो आलम को पाने की सआदत हासिल कर ली। तो जिससे सब महरूम रही, वो सआदत इनको हासिल हुई। अब आप सुनिए, यानी उनको क्या मालूम था कि उनके लिए इस यतीम बच्चे का हुसूल तमाम फायदों से बढ़कर फायदामंद साबित होने वाला है। ये क्या मालूम था? अब आप सुनिए ये दास्तान अशआर की जबान में और लुत्फ लीजिए। भाई हफीज जालंधरी साहब कहते हैं, शरीफाने अरब का कायदा था उस जमाने में, एक रिवाज था। शरीफाने अरब का कायदा था उस जमाने में, क्या कि बच्चे उनके पलते थे किसी बदवी घराने में। तो इसी मकसद से बदवी औरतें हर साल आती थी, बड़े शहरों से नौजायदा बच्चे लेके जाती थी, फिर क्या करती थी, पिलाकर दूध अपना पालती थी नौनिहालों को, इवज दौलत में देना पड़ता था औलाद वालों को। ये रूल था। जो बच्चे इस तरह से काटते थे दिन रजात के, बड़े होकर नजर आते थे वो पुतले शुजात के। ये बच्चे सख्तियों को खेल बच्चों का समझते थे, ये तलवारों की झंकारों को एक नगमा समझते थे, इतने ट्रेन हो जाते थे। अब एक काफिला आया है, मक्के में आया है, बच्चों के हुसूल के लिए आया है, और सबकी ख्वाहिश क्या है,
कुरैशी नस्ल के अतफाल की हर दिल में ख्वाहिश थी। सब चाहते थे कुरैशी नस्ल का बच्चा मिले, क्योंकि वहां से पैसे बड़े मिलेंगे। अगर मैं आजकल की जबान में कहूँ, कुरैशी नस्ल के अतफाल की हर दिल में ख्वाहिश थी, अमीरों का कोई बच्चा मिले, ये सख्त ख्वाहिश थी। ये दाया औरतें थी साद के बदवी कबीले की, कबीले बनु साद की औरतें थी। ये दाया औरतें थी साद के बदवी कबीले की। इन्हीं में थी हलीमा सादिया और उनका शौहर भी, इन्हीं में थी हलीमा सादिया और उनका शौहर भी। अब जनाबे हलीमा का आलम क्या था? हलीमा काफले भर में गरीब और सबसे कमतर थी। हलीमा काफले भर में गरीब और सबसे कमतर थी। फिर उनकी ऊँटनी भी दुबली पतली और लागर थी। घरों में मुक़द्दरत वालों के पहुंची औरतें सारी औरतों को पैसों वाले बच्चों के खानदान वाले बच्चे मिल गए। घरों में मुक़द्दरत वालों के पहुंची औरतें सारी। हलीमा रह गई डेरे पे बैठी शर्म की मारी। हाँ, वो बाकी औरतें, वो जरदारों, अमीरों के बच्चे, वो जरदारों के बच्चे लेके वापस लौट भी आई। हलीमा सादिया ने 2 खजूरें भी नहीं पाई। उनके आलम को हफीज आलमगीर साहब इस तरह बयान कर रहे हैं कि गोया समझे कि उन्होंने 2 खजूरें भी ना पाई, बाकी सबने पता नहीं क्या क्या पा लिया। यहां तक कि अब इस काफिले की वापसी का वक्त आ गया, यानी कि अब बज़ाहिर उम्मीद खत्म होती जा रही है। बज़ाहिर अब ऐसा लग रहा है कि जनाबे हलीमा सादिया को दुनिया की कोई दौलत नहीं मिलने वाली। हकीकत में होने वाला है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिलने वाली है अभी उनको। बिलाखिर काफिले की वापसी का रोज आ पहुंचा। बेचारी के लिए एक नाविक के दिलदोज आ पहुंचा। दिल को चीर देने वाला लम्हा आ गया जनाब हलीमा सादिया पे। हमारे माँ बाप कुर्बान जनाब हलीमा सादिया पे। तो अब क्या हुआ? शिकस्ता खातरी से अब दिले मायूस भर आया। दिल में कह रही हैं मुरादें सबने पाई, हाय मैंने कुछ नहीं पाया। अब ये सोच रही हैं और उठी इस सोच में जाकर तवाफ़े काबा कराऊं। मैं सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उठी इस सोच में जाकर तवाफ़े काबा कराऊं, वहां से आके सोचूंगी कि ठहरूं या चली जाऊं। मेरी किस्मत भली होती तो कोई तिफल बच्चा मिल जाता, गरीबी ही में उसको पाल लेती, मुझसे हिल जाता। ये बातें सोचती थी, दिल ही दिल में रोती जाती थी। कोई बच्चा नजर आए तो बेकल होती जाती थी। अचानक उनको अब्दुल मुत्तलिब ने दूर से देखा। जनाब हलीमा आ रही है काबे की तरफ, वहां जनाब अब्दुल मुत्तलिब उसी तरफ है। अचानक उनको अब्दुल मुत्तलिब ने दूर से देखा, हलीमा को बुलाया, रंजो गम का माजरा पूछा। वो बता रही हैं, कहा मैं सादिया औरत हूँ कहा मैं सादिया औरत हूँ, यानी बदविया दाया, हलीमा नाम है, मैंने कोई बच्चा नहीं पाया। ये तारुफ कराया उन्होंने कुल। कहा मैं सादिया औरत हूँ यानी बदविया दाया, हलीमा नाम है, मैंने कोई बच्चा नहीं पाया। अच्छा, कबीले वालियां और बाकियों का हाल बता रही है। देखिए अब्दुल मुत्तलिब, देखिए कबीले वालियां लाई हैं कैसे फूल से लड़के, रही जाती हूं मैं और काफिले का कूच है तड़के। हंसे ये सुन के अब्दुल मुत्तलिब और हंस के फरमाया, हंसे ये सुन के अब्दुल मुत्तलिब और हंस के फरमाया, हंसे ये सुन के अब्दुल मुत्तलिब और हंस के फरमाया कि हाँ ए नेक बीबी, ए हलीमा सादिया दाया, हलीमी और सआदत खूबियां 2 पास हैं तेरे। हलीमा सादिया है ना, हलीमी और सआदत खूबियां 2 पास हैं तेरे। अरे इन्हीं दोनों के बाइस काम सारे रास है तेरे। क्या हुआ? अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब एक ऑफर कर रहे हैं, अगर मैं अपने अल्फाज में कहूं, एक सादत दे रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सादत की पेशकश कर रहे हैं जनाब हलीमा सादिया को। क्या कह रहे हैं? मेरे पास एक बच्चा है, पिदर जिसका नहीं जिंदा, मगर एक खास जलवे से है चेहरा उसका ताबिंदा। मेरे पास एक बच्चा है, पिदर जिसका नहीं जिंदा, मगर एक खास जलवे से है चेहरा उसका ताबिंदा। तुम्हारे साथ वाले औरतें भी घर में आई थी, वो भी आई थी, फिर लेकर क्यों नहीं गई? क्योंकि जरो इनाम पाने की उम्मीदें साथ लाई थी। अब यहां जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब हलीमा से कहा, आप इस बच्चे की जिम्मेदारी ले लें अगर चाहें। रिएक्शन। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़कर क्या कह रहे हैं? ये कहकर एक हल्का सा तबस्सुम आ गया लब पर। ये इस मुस्कुराहट का मतलब क्या था? ये कहकर एक हल्का सा तबस्सुम आ गया लब पर। ये मानी थे मेरा बच्चा है, बाला मालो जां सब
पर हलीमा ने कहा, जनाब हलीमा जवाब दे रही है, हलीमा ने कहा दरियाफ्त कर लूं अपने शौहर से, मबादा वो खफा हो और मेरी जान पर बरसे। ये कहकर जल्द जल्द आई हलीमा अपने डेरे पर। शौहर से कह रही है, कहा किस्मत से बच्चा मिल गया है मुझको ऐ शौहर, मगर इसका पितर जिंदा नहीं, कह दो तो ले आऊं, यहां से काफले के साथ खाली गोद क्या जाऊं। हमारी साथने बच्चों की दौलत लेके जाएंगी, हंसेंगी, मुझ पे ताने देंगी, 100 बातें सुनाएंगी। कहा शौहर ने हाँ ले आओ, कहा शौहर ने हाँ ले आओ, शायद कुछ भलाई हो, हमारी बेहतरी इस तिफल की सूरत में आई हो। हलीमा जल्द अब्दुल मुत्तलिब के पास लौट आई। वो उनको लेके घर पहुंचे, किताबे नूर दिखलाई। हाय हाय, हलीमा जल्द अब्दुल मुत्तलिब के पास लौट आई, वो उनको लेके घर पहुंचे। किताबे नूर के क्या कहना है, किताबे नूर दिखलाई, आका का चेहरा नहीं, किताबे नूर दिखलाई। जो देखा आमिना को, अब जनाब हलीमा जनाब आमिना को देख रही हैं, जो देखा आमिना को, आमिना के लाल को उसने, जो देखा आमिना को, आमिना के लाल को उसने, अरे खुशी से तज दिया दुनिया के जाहो माल को उसने। क्यों? यही वो माँ थी जिससे मादरे गेती की इज्जत थी। कह रहे हैं हफीज आलमगीर साहब कि ये तो वो माँ है जिस माँ की वजह से दुनिया भर के माँओं की इज्जत है। भाई यही वो माँ थी जिससे मादरे गेती की इज्जत थी, यही बच्चा था जिससे खालिक हस्ती की अजमत थी। अब क्या हुआ, अगला मंजर बहुत ही नूरानी है। हलीमा ने उठाया आके बच्चा दस्ते उल्फत पर। जनाब हलीमा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा, हलीमा ने उठाया आके बच्चा दस्ते उल्फत पर। बरसता था तबस्सुम सादगी बन बन के सूरत पर, किसी ने भी ना पाई थी वो दौलत मिल गई इनको, जो मानी ही मानी थी अब वो सूरत मिल गई उनको। अब क्या हुआ, चली डेरे की जानिब, अब जा रही हैं वापस। जब हलीमा सादिया आई थी, मुझे कह लेने दीजिए, तो बज़ाहिर गरीब थी, अब जब जा रही हैं तो दुनिया की सबसे अमीर खातून है। चली डेरे की जानिब आज ऐसे नूर को लेकर, चली डेरे की जानिब आज ऐसे नूर को लेकर। अरे मओ खुर्शीद सदके हो रहे थे जिनके कदमों पर। अब काफिला वापस जा रहा है, बढ़ाए अपने अपने ऊंट सबने नूर के तड़के। अगली सुबह सब अपने अपने ऊंटों पर बैठे, काफिला वापस जा रहा है, बढ़ाए अपने अपने ऊंट सबने नूर के तड़के। कजावों पर थी दाया औरतें और साथ के लड़के, उठा शौहर हलीमा का और अपनी ऊंटनी लाया। हलीमा और दोनों बच्चों को एक साथ बिठलाया, चला खुद आप पैदल। ऊंटनी दुबली थी बेचारी, किसी सूरत ना हो सकती थी उस पर सबकी असवारी। जब आए थे तो पीछे थक के रह जाती थी मंजिल से, वो अपने आप ही को लेके चल सकती थी मुश्किल से। ऊंटनी का ये आलम था, जनाब हलीमा का वो आलम था, काफिले का ये आलम था। अब सारे आलम बदल रहे हैं, अब सारे मंजर बदल रहे हैं, क्योंकि मुस्तफा आ गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नया मंजर क्या है, कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।